Assalamu alaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I am here with an exciting lecture about punctuation. So it's our fifth part. We have done our full stop, uh, capital letters, commas, quotation marks. So now today we will discuss about semicolons and colons and dashes. सो पहले लेक्चर को डिस्कस करने से पहले आई थिंक हमें इसकी डेफिनेशन को अगेन से थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि जो नए हैं जिनका ये पहला लेक्चर है उनके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले ये समझना कि पंक्चुएशन है क्या, फिर उसके बाद हम लोग अपनी स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो फर्स्ट है जी, व्हाट इज़ पंक्चुएशन। इन स्पीकिंग वी यूज़ पॉजेज एंड द पिच ऑफ द वॉइस टू मेक व्हाट वी से क्लियर। पंक्चुएशन प्लेज अ सिमिलर रोल इन राइटिंग, मेकिंग इट ईजियर टू रीड। जैसे कि हम लोग बोलते हुए अपनी बोलने के दौरान हम अपनी आवाज़ को के उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हैं। हम लोग कहीं पे रुक जाते हैं अपनी आवाज़ को क्लियर करने के लिए, कहीं पे हम अपनी बात की तकरार जारी रखते हैं, कहीं पे हम लोग अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेते हैं, किसी पे हम आवाज़ पे ज़ोर देते हैं किसी बात पे कि ये बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी पे हम थोड़ा ज़ोर देते हैं कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी जो पंक्चुएशन है वो हमें राइटिंग में ऐसे ही हेल्प करती है। जो राइटर्स हैं जब वो लिखते हैं तो वो कहीं पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कहीं पे कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, कहीं पे कॉमा यूज़ करते हैं, कहीं पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं, कहीं पे कॉलन्स यूज़ करते हैं, कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। तो वो क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो रीडर है उसके लिए वो रीडिंग पढ़ना आसान हो जाए, रीडिंग को समझना आसान हो जाए कि कहाँ पर उन्होंने इस बात ये कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर उन्हें रुकना है, कहाँ पे उन्होंने राइटर जो है ना कौन सी बात उनको जहन नशीन करवाना चाह रहा है और कौन सी बात पे वो जो है कौन सी चीज़ों को वो सेपरेट करना चाह रहा है। जैसे कि कॉमा यूज़ करते हैं, हम 5 चीज़ों का वो जिक्र कर रहा है तो दरमियान में कॉमा लगा देगा ताकि आपको पता चले कि ये 5 चीज़ें अलग अलग हैं। अगर उनके दरमियान कॉमा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हमें तो यही लगेगा ना कि एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें करने के लिए वो क्या करता है, पंक्चुएशन यूज़ करता है। तो आप इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये 5th लेक्चर है, तो आपको इस स्लाइड को मैंने काफ़ी डिस्कस किया है तो इतना ज़रूरी नहीं है मज़ीद डिस्कस करना। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो आज का लेक्चर था अबाउट कॉलन्स एंड सेमी कॉलन। तो क्या है जी कॉलन? वी यूज़ कॉलन टू इंट्रोड्यूस लिस्ट। जब हम किसी चीज़ की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कॉलन यूज़ करते हैं। देयर आर द मेन रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट की जो है ना 3 मेन रीजंस हैं। अब वो हम लिस्ट बताने लगा, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। ये लिस्ट बताई है ना उसने, 3 रीजंस बताई हैं। तो क्या बताया, देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट की सक्सेस के 3 रीजंस हैं। कौन से? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट के बाद हमने कॉलन यूज़ किया। कॉलन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऊपर मैंने बताया हुआ है, ये 2 डॉट है ऊपर नीचे। वी आल्सो यूज़ कॉलन टू इंडिकेट अ सब टाइटल और टू इंडिकेट अ सब डिवीज़न ऑफ अ टॉपिक। जैसे आप रिसर्च पे काम कर रहे हों या अपने किसी असाइनमेंट का ऊपर टाइटल देना हो तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, सब टाइटल और सब डिवीजन्स के लिए भी कॉलन यूज़ करते हैं। जैसे लाइफ इन प्रोवेंस अ पर्सनल व्यू। लाइफ इन प्रोवेंस यानी कि एक सूबे में उसकी लाइफ, अ पर्सनल व्यू आपका पर्सनल व्यू उसने बताना है। अब लाइफ इन प्रोवेंस ये क्या है, ये टाइटल है, देखे लाइफ इन प्रोवेंस, उसके बाद कॉलन लगाया, अब पर्सनल व्यू, उसके बाद उसने सब टाइटल के लिए यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद है जी, वी ऑफन यूज़ कॉलन इन इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच। अब हमने पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क्स के लिए जब मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया था, तो अब ये देखें, देन ही सेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, देन ही सेड उसके बाद कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, आई रियली कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे। अब आई रियली कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे ये कोटेशन मार्क के अंदर है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच भी जिसको कहते हैं। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़े तो इसी प्लेलिस्ट के जो है में एक लेक्चर पढ़ा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आपको उसको ज़रूर सुनना चाहिए। वी कॉमनली यूज़ अ कॉलन बिटवीन सेंटेंस
व्हेन द सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन और जस्टिफाई द फर्स्ट सेंटेंस। जब दो सेंटेंस हैं और वो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है, सेकेंड सेंटेंस पहले को जस्टिफाई कर रहा है। ट्राई टू कीप योर फ्लैट क्लीन एंड टाइडी, यानी कि अपने फ्लैट को, अपनी जगह को क्लीन रखें, बिल्कुल साफ़ रखें। इट विल सेल मोर इजीली, ये बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके लिए भी क्या लगाएंगे हम, कॉलन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड स्लाइड। वी यूज़ सेमी कॉलन इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू मेन क्लासेस। अब दो क्लासेस हों, दो सेंटेंस हों एक ही जुमले के अंदर, तो उसके लिए पहले के बाद फुल स्टॉप तो नहीं ना लगाते, आपने दरमियान में देखा होगा सेमी कॉलन लगा होता है। इन सच केसेस द क्लॉजेज आर रिलेटेड इन मीनिंग के लिहाज से वो एक ही जुमला होता है। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए क्योंकि मुझे दवाई खानी है, मेडिसिन खानी है, तो ये जुमला तो एक ही है, मतलब एक ही सेंटेंस है। लेकिन मैंने ये दो बोले हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे दवाई खानी है। अब दो अपने मीनिंग के लिहाज से तो ठीक हैं, बट आर सेपरेट ग्रामेटिकली डिफरेंट होते हैं। स्पेनिश इज़ स्पोकन थ्रू साउथ अमेरिका। स्पेनिश जो है ना वो साउथ अमेरिका में बोली जाती है। अब ये पूरा जुमला है मीनिंग के लिहाज से। अब उसके बाद हमने लिखा हुआ है आगे, इन ब्राज़ील द मेन लैंग्वेज इज़ प्रोटोगीज़। इसको प्रोटोगीज़ ही जो है ना वो प्रोनाउंस करेंगे। अब ये देखें, इन ब्राज़ील द मेन लैंग्वेज इज़ प्रोटोगीज़। अब ये भी जो है ना मीनिंग के लिहाज से अपनी एक अलग मीनिंग रखता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये दो क्लासेस को जब जोड़ने के लिए हम लोग ने दरमियान में क्या लगाया, सेमी कॉलन लगाया, इनको अलग करने के लिए। सेमी कॉलन्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, फुल स्टॉप्स एंड कॉमर्स आर मोर कॉमन। ठीक है, फुल स्टॉप और कॉमर्स जो है ना इसमें लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेमी कॉलन रखें कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं, जैसे कि कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंग्लिश। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर कॉमर्स और फुल स्टॉप्स यूज़ होते हैं, सेमी कॉलन्स नहीं यूज़ होते। जो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट पंक्चुएशन डैशेस एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स। डैशेस की बात हम करेंगे। डैशेस आर मोर कॉमन इन इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ होती हैं। इनफॉर्मल राइटिंग्स क्या होती हैं? इनफॉर्मल राइटिंग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस एंड इज़ यूज इन मोर पर्सनल सेटिंग्स। मतलब पर्सनल सेटिंग में यूज़ होते हैं, जैसे राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड और राइटिंग अ डायरी। इट्स सच मोर रिलैक्स दैन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग तो हम यूज़ करते हैं ना असाइनमेंट लिखने के लिए, थीसिस, रिसर्च वगैरह। तो इनफॉर्मल जैसे हम अपने ही पर्सनल वे में किसी को ख़त लिख रहे हैं, किसी को अपनी डायरी लिख रहे हैं, तो उसमें यूज़ होती हैं इनफॉर्मल टाइप में। और टीचर who often gets cross when we are late was not cross at all, no one could believe it। अब देखें, और टीचर के बाद उसने क्या लगाया, डैश लगाया। who often gets cross when we are late, उसके बाद फिर डैश लगाया। won't cross to all, no one could believe it। we use brackets around dates and pages number in academic writing। अब अदर मार्क्स डैशेस का आपको पता चल गया कि वो हम लोग इनफॉर्मल राइटिंग में जब अपनी ही राइटिंग में लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को हाथ, अपनी डायरी वगैरह को, दरमियान में हम डैश डैश डालते जाते हैं कि अच्छा ठीक है इधर सेंटेंस ख़त्म हो गया, ये वो सारी चीज़ें। तो अब हम लोग अदर पंक्चुएशन मार्क्स का जो जिक्र था कि वो यूज़ ब्रैकेट अराउंड डेट्स एंड पेजेस नंबर इन एकेडमिक राइटिंग, जो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। हीटन अब ब्रैकेट लगा के 1979 gives a convincing explanation of how hurricanes are formed, pages 27-32। आप दोनों देखें, हमने एकेडमिक राइटिंग है उसका एक सेंटेंस है, इसमें हमने जब डेट्स लगाई हैं तो वो हम ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे। वी ऑफन यूज़ फॉरवर्ड स्लैशेस इन इंटरनेट एड्रेसेस एंड टू इंडिकेट एंड स्लैश और इन एकेडमिक रेफरेंस के लिए, और इसके बाद इंटरनेट एड्रेसेस के लिए हम स्लैशेस यूज़ करते हैं। यू कैन फाइंड द फिगर यू नीड ऑन www.bbc.co.uk आगे स्लैश फाइनेंस। सॉरी आगे ब्रैकेट है 1995 1997। जब भी हमने डेट का करना है जिक्र तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। हैज़ ऑलरेडी रिसर्च दिस एस्पेक्ट ऑफ रोमन हिस्ट्री। तो ये थे हमारे डैशेस और उसके बाद कुछ अदर पंक्चुएशन। इसके बाद मेरे पास कुछ और भी है अदर
पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पंक्चुएशन न्यूमरल्स एंड पंक्चुएशन। इन ब्रिटेन वी यूज़ फुल स्टॉप इन डेट्स। ब्रितानिया में यानी ब्रिटेन में हम लोग जब डेट्स लगाते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉरवर्ड स्लैशेस और डैशेस आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड। स्लैशेस और डैशेस भी यूज़ होती हैं। डेट ऑफ बर्थ जब हम लिखते हैं 1 डॉट है 1 फुल स्टॉप 8 फुल स्टॉप 1985 और 1/8 1985 और 1-8 1995, ये मतलब ब्रिटेन का असूल है। इन अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन और ब्रिटेन का मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ भी ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है कॉमनली वैसे पाकिस्तान में, लेकिन कहीं पे अमेरिकन स्टाइल भी, तो चले मैंने दोनों को डिस्कस कर दिया। इन अमेरिकन इंग्लिश द डे एंड द मंथ आर इन डिफरेंट ऑर्डर सो डैट 8 जनवरी 1995 इज़ रिटन एज फॉलोज 1/8-1985 और 1/8/1985 1 फुल स्टॉप, सेम मतलब उन्हीं का ही ऑर्डर है। वी डोंट यूजली पंक्चुएट वेट्स एंड मेयर्स एंड रेफरेंस टू नंबर्स। हम जो हैं पंक्चुएट नहीं करते वेट को और इनको मैयर नहीं करते रेफरेंस। वी 4 kg 4 किलोमीटर, 10 मीटर 10 मीटर्स, 5 मीटर डॉलर 5 M डॉलर्स, 5 मिलियन डॉलर्स। इनको पंक्चुएट नहीं करना बल्कि इनको नंबर्स में मतलब वेट एंड मेयर्स एंड रेफरेंस नंबर्स। Commas are used in numbers to commas are used in numbers to indicate units of thousands and millions। अच्छा, जैसे अगर आप इनको करें 7,8 9 80 है, 7,000 कॉमा लगाया 980 यानी कि वंस टेंस 100 एंड 1000 है ना, तो हमने 1 10 और 100 के बाद आपको पता है कि 1000 के लिए इसको अलग करते हैं, तो 7000 कॉमा लगाया 980। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड फिर मिलियन बनेगा 11 मिलियन, फिर उसके बाद कॉमा 487,562। तो ये क्या थे आपको बताने के लिए कि कॉमा कहाँ पे यूज़ होता है। और उसके बाद आपने ये याद रखना है वी डोंट यूजली पंक्चुएट ए वेट एंड मेयर्स एंड रेफरेंस टू नंबर्स। इनको वैसे ही हमने लिख दिया 4 kg को 4 किलोमीटर, 10 मीटर को 10 M को 10 मीटर्स और एक्स्ट्रा। और उसके बाद ब्रिटेन में और अमेरिकन में हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ्स कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वी यूज़ फुल स्टॉप नॉट कॉमास टू इंडिकेट डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स के लिए वी यूज़ स्टॉप्स, ठीक है, कॉमास को यूज़ नहीं करना डेसिमल पॉइंट्स के लिए। जैसे देखें 6.5 6.5, इसके लिए हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, कॉमा नहीं यूज़ करेंगे, नॉट 6,5, ठीक है। वी कैन पंक्चुएट टाइम विद फुल स्टॉप्स और कॉलन। जब हमने टाइम को पंक्चुएट करना है तो हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप एंड कॉलन। द शॉप ओपन्स एट 9 फुल स्टॉप 30 फुल स्टॉप और 9 कॉलन लगाना है और 30, इसके लिए हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। होप सो आपको इनकी सही तरह से समझ आ गई होगी। तो देखते हैं आगे क्या है जी। सेइंग ईमेल एंड इंटरनेट एड्रेसेस, हम यहाँ पे पंक्चुएशन को कैसे यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। व्हेन वी स्पीक ईमेल एंड वेब एड्रेसेस वी से ईच वर्ड सेपरेटली। अब ये वाले देखें सेंटेंस में भी अगर आप को अगर मेरे लेक्चर्स की समझ आई है तो ये देखें वी स्पीक ईमेल ऑफ वेब एड्रेसेस वी सी ईच वर्ड सेपरेट, ये दो क्लासेस हैं, इनको हमने अलग किया हुआ है कॉमा से। To avoid confusion, we sometimes spell out each letter of a word. hannah.reeves@lit.com, इसको हम अगर बोलते हुए बोलें तो बोलेंगे hannah.reeves@LITL डैश है वो लगाई I-T डॉट फिर .com, बोलते हुए हम ऐसे यूज़ करेंगे। miles _hotel.com/home, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ ना इस वजह से मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन लिखते हुए हम ऐसे लिखते हैं और बोलते हुए हम ऐसे बोलेंगे। www.teleplace, आगे हमने कॉमन लगाए ऑल वन वर्ड .org, तो ये हम लोग ऐसे इनको पंक्चुएट करेंगे। आगे ये मैंने स्लाइड्स डाली हैं, इसमें देखें जी फुल स्टॉप है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन है, डेसिमल पॉइंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक दफ़ा इन दोनों स्लाइड्स को देख लें गौर से। ये मैंने
आपको इसलिए डाली हैं क्योंकि आपको ना समझ आ जाएगी कि ये वाले कौन कौन से और पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि और लेक्चर्स में हम जो है टीचर्स अवॉइड कर देते हैं कि क्या कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, क्या हम यहाँ पे अब डिस्कस करें। तो मैंने इन पंक्चुएशन का जो 5 पार्ट्स में मैंने इनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। आप इन 2 स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट्स लेके इनको थोड़ा सा देख सकते हैं। इन लेक्चर्स को बार बार सुने। मैंने बार बार यही हर लेक्चर में कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बार बार ये लेक्चर्स सुनना पड़ेंगे। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो अब मेरे साथ जुड़े रहिए, मज़ीद लेक्चर्स भी पोस्ट होते रहेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।